हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी आप लोगों को इसमें और करेक्शंस चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी का व्यक्तित्व, है ना। तो यहाँ पर एक लेडी का व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इसमें जो कुछ वर्ड आने वाले हैं, कुछ सेंटेंस, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ताकि उधर भी आप उसको क्लियर समझ सकें। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। देखिए, रिवोल्ट करना होता है किसी से संघर्ष करना, किसी से मना करना किसी चीज़ के लिए। तो उसके दिमाग में जो थॉट आ रही थी उसको वो क्या कर रहा था, रिवोल्टिंग, मतलब उसके खिलाफ जा रही थी वो थॉट। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ये तो बहुत पवित्रता, बहुत ज़्यादा प्योरिटी, बहुत अपन कहें कि एक शुद्ध मन और भगवान के प्रति स्पिरिचुअल वे में रहना, ये सारा कुछ इसका मीनिंग है। टर्निंग पॉइंट आप सभी लोग जानते ही होंगे, नेचुरली सब ओबियसली सब जगह यूज होता है ये वर्ड। तो टर्निंग पॉइंट यानी एकदम से अचानक ट्विस्ट आ जाना किसी कहानी में। एक्सेप्टेड अ सेक्युलेशन विद रेजिग्नेशन, इसमें है कि अपनी ही बात को बिना किसी के मतलब बिना अपन उसको कोई इसको रोक टोक नहीं कर रहा है, यानी बिना किसी के इंटरफेयर के अपन मान लेना उस चीज़ को। अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चेयरपिंग्स, इसमें है कि जब बहुत सारे पक्षी एक साथ बैठ जाते हैं और एक साथ चर्प करते हैं, एक साथ चहचहाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिटेबल बेडलैम। ठीक है। प्रीविय फ्राइबुलस रिब्यूक्स, यानी कि अपोजिट करना किसी चीज़ का, रेजिस्ट करना किसी चीज़ को, किसी बात के अपोजिट, किसी बात के खिलाफ बोलना। द सैगिंग स्किंग ऑफ द डायप्लेटेड ड्रम, ये जो ढोलक होती है ना जो, तो उस पर क्या लगा रहता है, जो स्किन लगी रहती है ना किसी की, बकरे की खाल से बनते हैं ढोलक कई, है ना, किसी जिसकी भी खाल से बने होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो जिससे भी वो ड्रम बना हुआ था, यानी वो ढोलक जिससे भी बनी हुई थी, उसकी जो खाल थी वो पुरानी हो चुकी थी बहुत। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके एक्सप्रेशन। हम पढ़ते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, मेरी ग्रैंड मदर सबकी ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड थी। शी हैड बीन, ओल्ड मतलब बूढ़ी थी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years, वो ऐसी ही बूढ़ी और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ जाना चेहरों पे, है ना। तो कह रहे हैं इतनी ही बूढ़ी और इतनी ही रिंकल्ड फेस उनका करीब कब से है, 20 years से है, 20 साल से है। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ तब से मैंने उनको ऐसा ही देखा है। कैसा, झुर्रियोंदार और बूढ़ा। पीपल सेड दैट शी, सॉरी ये स्क्रीन के डिस्टर्बेंस के लिए। पीपल सेड दैट दे शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, लोग कहते हैं कि एक समय वो बहुत ज़्यादा यंग थी और प्रीटी थी, यानी सुंदर थी, जवान थी, एंड उनके पास हस्बैंड था एक। मतलब बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आप, वो क्या कह रहा है कि उनका हस्बैंड था। अब उनका हस्बैंड मतलब उसका दादा ही तो हुए, उसके उसके तो ग्रैंडफादर हुए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि लोग कहते हैं कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए तो ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि वो कभी सुंदर भी रही होंगी, क्योंकि उसने तो पैदा होते से उनको ऐसे ही देखा है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, जो मेरे दादाजी थे, उनकी पोर्ट्रेट यानी उनकी चित्र कहाँ टंगा हुआ था, मेंटल पीस होते हैं घर में जो बड़े बड़े पर्दे टंगे रहते हैं ना, खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे, अलमारियों पर। तो मेंटल पीस वो पर्दा बहुत बड़ा टंगा हुआ है, उसी के ऊपर ड्राइंग रूम में उनकी पोर्ट्रेट टंगी हुई थी। पोर्ट्रेट होता है कंधे से लेके यहाँ तक की तस्वीर। ठीक है। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन यानी कि ये सर पे जो बांधते हैं अपन, साफा कहते हैं और पगड़ी कहते हैं। तो वो एक बड़ी सी टर्बन बांधे हुए थे, पगड़ी बांधे हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, यहाँ लूज फिटिंग क्लॉथ से मतलब हो जाएगा कुर्ता पजामा, क्योंकि पुराने लोग पहले कुर्ता पजामा ही पहनते थे। लूज फिटिंग क्लॉथ पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी वाइट कलर की दाढ़ी थी, बियर्ड यानी दाढ़ी, और वो इतनी लंबी थी कि उनके चेस्ट का आधा हिस्सा उसने क्या कर रखा था, ढक रखा था। चेस्ट मतलब छाती का आधा हिस्सा ढक रखा था, इतनी लंबी उनकी वाइट कलर की दाढ़ी थी।
एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे करीब 100 साल के होंगे वो. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरीके के पर्सन नहीं लगते कि जिसकी कोई वाइफ भी होगी या जिसके कोई बच्चे भी होंगे. उनकी तस्वीर देखकर ऐसा नहीं लगता है. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनको देखकर तो बस ऐसा लगता है कि उनके तो बस बहुत सारे पोता पोती ही होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र है कि बीवी बच्चे रखने की उम्र नहीं थी उनकी, तो इतनी उम्र हो गई थी कि बस उनके तो पोते ही पोते पोतियाँ ही होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी. क्यों बोल रहा है ये सब? क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर, वो बोल रहे हैं कि चूंकि यंग थी, प्रीटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये बात, ये जो थॉट है ना दिमाग में, ये रिवोल्ट करती है, यानी विरोधाभास पैदा करती है. मुझे यकीन नहीं होता कि ये सही बात है. कैसे कि दादाजी तो बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं और दादी मैंने जब से देखा ऐसी की ऐसी ही हैं, और लोग कहते हैं कि पहले जवान थी. अगर वो जवान थी तो दादाजी इतने बूढ़े क्यों हैं? तो यानी दिमाग में उसके थॉट्स बहुत उल्टे सीधे आ रहे हैं. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो दादी माँ मुझे हमेशा उन गेम्स के बारे में बताती, उन खेलों के बारे में बताती थी जो अक्सर वो जब बच्ची थी तब खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. हमें कैसा लगता था जब वो बताती थी ना वो वाले गेम जो वो उनके समय में खेलते थे, तो वो कैसे लगते थे? क्वाइट एब्सर्ड, बिल्कुल ही बकवास, बेकार, अनडिग्निफाइड. यानी ऐसा लगता था ऐसा गेम कौन खेलता होगा. मतलब पहले के लोग धूल मिट्टी में भी खेलते थे, तो इनके लिए थोड़ा सा वो शर्मसार तरीके का खेल हो गया, तो अनडिग्निफाइड गेम हो गया. और वो क्या कह रहा है कि हम उनको, जब वो बोलती थी ना, तो हम उनको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि वो हमको कोई कहानियाँ सुना रही हैं. पुराने भगवान जब उस समय होते होंगे, प्रॉफिट्स होते होंगे, उनकी कहानी हमें बताती रहती हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा से कैसी रही? शॉर्ट यानी उनकी हाइट कम थी, एंड फैट यानी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, बेंट यानी झुकी हुई, कमर से झुकी हुई. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उनका चेहरे पर हर जगह रिंकल थे. क्रिस क्रॉस यानी खड़े में, आड़े में, ऐसे क्रॉस करते हुए रिंकल्स थे. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर कहने का मतलब पूरे गाल से लेके, माथे से लेके पूरे चेहरे पर उनको रिंकल्स थे. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल निश्चित है, हम कह रहे हैं, बिल्कुल पक्का है कि वो हमेशा से ऐसी ही होंगी. ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है कि हम नहीं मानते किसी की बात कि वो ब्यूटीफुल होंगी, वो तो हमेशा से ऐसी ही होंगी. क्योंकि हम जब से जानते हैं उनको ऐसी ही हैं वो. ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. इतनी बूढ़ी कि इससे ज्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और वो इसी एज में करीब 20 साल से बनी हुई हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. वो कभी प्रीटी हो ही नहीं सकती. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन हाँ, ब्यूटीफुल जरूर हो सकती है. देखो ब्यूटीफुल क्यों बोल रहा है उसने? क्योंकि ब्यूटीफुल केवल चेहरे से नहीं होते, शक्ल से नहीं होते, ब्यूटीफुल कैरेक्टर से होते हैं ना. तो कह रहे लेकिन ब्यूटीफुल तो होंगी माना, लेकिन प्रीटी नहीं होंगी. यानी प्रीटी मतलब प्यारा सा, ऐसी नहीं होंगी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप. And but she was always beautiful. Okay, she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. देखिए वो क्या करती हैं, पूरे घर में घूमती रहती हैं. स्पॉटलेस वाइट. स्पॉटलेस वाइट क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो हमेशा वाइट साड़ी पहनती हैं. ठीक है, तो हमेशा वाइट साड़ी में इधर से उधर घूमती रहती हैं. अपने एक हाथ कमर पे रेस्ट करता है, यानी कि एक हाथ कमर पे रखा रहता है. टू बैलेंस, ताकि उनका चलने में बैलेंस हो जाए. स्टूप क्यों बोला है? क्योंकि वो झुकी रहती है ना, तो वो एक हाथ कमर पे रहता है बैलेंस करने के लिए. एंड अदर, दूसरा हाथ, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी. दूसरा हाथ क्या करता है? उनकी जो माला हाथ में रहती है, रोजरी यानी माला, माला के जो बीट्स होते हैं, जो मोती होते हैं, उनको वो फेरती रहती हैं. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड untidily over a pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, सिल्वर लॉक्स किसको बोला है इन्होंने? बालों को. यहाँ कंपैरिजन किया है, देखिए. ठीक है, तो कंपैरिजन किया. उन्होंने क्या कहा है कि जो उनके सिल्वर लॉक्स हैं, यानी जो वाइट कलर के जो बाल हैं, घुंघराले बाल, वो उनके चेहरे पर अनटाइडली, यानी टाइडी क्या होता है? साफ सुथरा. अनटाइडली यानी थोड़ा सा बिखरे तरीके से, है ना, साफ नहीं. उनके चेहरे पर वो पेल, मुरझाया सा चेहरा, पकड़ फेस, यानी वो झुर्रियोंदार सुकड़ा सा चेहरा उस पर. एंड हर बाल वो आते रहते हैं.
और उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली क्या कहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी हिलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इनऑडिबल प्रेयर, यानी जो हमको सुनाई नहीं देती ऐसी एक प्रेयर वो मन में बोलती रहती हैं। प्रेयर यानी भगवान का नाम जपती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल तो थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो ऐसी थी जैसे माउंटेन्स में जब विंटर लैंडस्केप होता है ना। लैंडस्केप क्या होता है? एक धरती का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत सुंदर हो, जिसका हम पेंटिंग बना सकते हैं, ऐसा एक लैंडस्केप। तो वो बोल रहे हैं कि सर्दियों में क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है तो वाइट हो जाता है पूरा लैंडस्केप। तो बोल रहे हैं विंटर का लैंडस्केप जैसा होता है ना माउंटेन्स पर, ऐसी ही लगती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इतना ज़्यादा उनमें भरा हुआ था प्योर शुद्ध वाइट सेरेनिटी यानी पवित्रता, ब्रीदिंग पीस, शांति की वो सांस लेती थी, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि का उनमें भाव था, उनके अंदर हमेशा संतुष्टि दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मुझे छोड़ के चले गए थे उनके साथ जब वो सिटी में रहने गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार साथ में रहे। कौन? दादी और हम, क्योंकि पेरेंट्स सिटी चले गए रहने के लिए। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह उठा देती थी इन द मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी जो सुबह की मॉर्निंग प्रेयर है, सुबह की जो प्रेयर है उसको मोनोटोनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब बच्चों को थोड़ी ना सब कुछ अच्छा लगता है, बच्चों को प्रेयर नहीं अच्छी लगती, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल बोरिंग तरीके से गाना गाती हुई वो सुबह की प्रेयर करती थी। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, कब? जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेस बनाती थी, तो वो प्रेयर गुनगुनाती रहती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं भी सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं भी उसे मन से याद कर लूँ। इस आशा में वो मेरे सामने धीरे धीरे गुनगुनाती रहती थी। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस, उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन उसको सीखने की मैंने कभी तकलीफ नहीं उठाई। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो क्या करती हैं, मेरी वुडन लकड़ी की स्लेट उठा लाती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ही साफ करके रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, देखो धो के फिर उसको येलो यानी कि पीली मिट्टी से वो उसको क्या कर देती थी, प्लास्टर्ड कर देती, उस पर पीली मिट्टी फेर के उसको साफ सुथरी कर देती ताकि उस पर लिखा जा सके। एंड अ टिनी अर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी का छोटा सा इंक पॉट जिसमें इंक भरी रहती थी, एंड अ रेड पेन, एक लाल पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सारी चीज़ों को वो एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, नाश्ता किस चीज़ का किया है इन्होंने? मोटी सी स्टेल, बासी, स्टेल यानी बासी, रात की रखी हुई बासी चपाती का हम क्या करते थे, विद अ लिटिल बटर, छोटा थोड़ा सा उस पर बटर फेर लिया बासी रोटी पर, इसका हमारा नाश्ता होता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और शुगर भी फेर लेते थे उस पर। वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वो अपने साथ कई सारी बासी रोटियां ले जाती थी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए? विलेज के डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्यों जाती थी? द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो बिल्कुल टेम्पल से अटैच था, टेम्पल से लगा हुआ था। टेम्पल, द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट होते थे, जो प्रीस्ट यानी पुजारी जो होते थे, वही हमको लगे हुए स्कूल में क्या करते थे, पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? अल्फाबेट और मॉर्निंग की प्रेयर, सुबह की प्रेयर और अल्फाबेट हमें पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, और जो बच्चे थे वो लाइन से बैठ जाते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, मतलब बरांडा जो होता था उसके दोनों साइडों में बैठ जाते थे, एंड सिंगिंग द अल्फाबेट, और उन अल्फाबेट्स को वो गाते थे, और द प्रेयर इन कोरस, या फिर जो प्रेयर वो सिखाते थे उस प्रेयर को भी हम कोरस में गाते थे। कोरस मतलब एक साथ बोलना, ठीक है, वो सारे बच्चे एक साथ बोलते थे, तो कोरस में हम लोग गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी ग्रैंड मदर अंदर बैठ जाती थी मंदिर में, और क्या पढ़ती थी? ग्रंथ, ठीक है, स्क्रिप्चर्स है ना, हमारी धार्मिक किताबें। When we had both finished, जब हम दोनों फिनिश कर लेते थे, यानी उनका उधर किताब पढ़ना फिनिश होता था, इधर मेरा स्कूल में पढ़ना फिनिश होता था। वी वुड वॉक बैक, हम लोग वापस जाते थे चलकर टुगेदर साथ में। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल,
इस समय जब हम लौट के जा रहे हैं तो जो विलेज के डॉग्स थे वो हमको मिलते थे, कहाँ पर, टेम्पल के डोर पे, मंदिर के दरवाजे पे। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे, टू अवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए, फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू देम, उन चपातीज के लिए जो हम उनको फेंकते थे खाने के लिए, उनके लिए वो एक दूसरे से लड़ते थे, गुर्राते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सिटी में सेटल हो गए, सही से उनका काम धाम जम गया, they sent for us, तो उन्होंने हम दोनों को बुला लिया। That was a turning point in our friendship, अब हमारी इस फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है, ट्विस्ट आया, अब कुछ चेंज होने वाला है इनकी फ्रेंडशिप में। Although, हालांकि we shared the same room, हम लोग एक ही रूम शेयर करते थे शहर में। My grandmother no longer came to school with me, अब अलग क्या होने लगा कि अब चूंकि शहर में आ चुके हैं तो अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ नहीं जाती थी स्कूल। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था। इन अ मोटर बस, किस में जाने लगा था, मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गलियों में कोई कुत्ते नजर नहीं आते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस, अब चूंकि कुत्ते तो है नहीं तो वो क्या करती थी, हमारे सिटी के घर में जो आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था, उसमें चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, वो उनको खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को कमी देखते थे, जैसे जैसे समय बीतता हम कमी देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाया शुरू रखा, जगाती थी वो मुझे। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं लौटता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, क्या पढ़ाया टीचर ने मुझे। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था, हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, कि भाई हमें इंग्लिश के वर्ड सिखाए गए और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस की सिखाई गई, वेस्टर्न साइंस यानी पश्चिमी जो विज्ञान है उसके बारे में, और कुछ चीज़ें याद करवाई गई। द लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह है ना, ग्रेविटी का लॉ, गुरुत्वाकर्षण का बल का जो नियम है वो सिखाती थी। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सिखाए, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो सिखाया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो संसार है वो गोल है, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें मेरी दादी को क्या कर देती थी, अनहैप्पी कर देती थी। क्यों कर देती थी अनहैप्पी? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर पाती थी, मतलब मुझे पढ़ाने में, मुझे याद करने में वो अब मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब पढ़ाई दूसरी हो गई थी, उनकी लेवल की नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी जो चीज़ें मुझे स्कूल में सिखाई जाती थी। इन द इंग्लिश स्कूल है ना, इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें मुझे सिखाई जाती थी उनमें वो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो थोड़ी निराश भी होती थी कि हमारे स्कूल में कोई भी गॉड की टीचिंग नहीं दी जाती, भगवान की कोई टीचिंग नहीं दी जाती, कुछ नहीं पढ़ाते थे भगवान के बारे में। एंड द स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाते थे। वन डे, एक दिन, मैंने अनाउंस किया, मैंने बोला कि दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, अब म्यूजिक लेसन दिए जाएंगे, यानी म्यूजिक सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक, उनके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए जो म्यूज़िक होता है ना वो एक मतलब जो अलग लोग होते हैं ना, जो किन्नर होते हैं या कोई डांस गाने बजाने वाले लोग होते हैं, उनके काम का है म्यूज़िक, उनके हिसाब से ऐसा लगता था, यानी नीचे स्तर का काम है गाना बजाना। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, वो क्या कहती थी, ये तो हार्लोट होते हैं ना, जो जिनका कोई घर बार नहीं होता, बंजारे जिसको बोलते हैं, और जो भिखारी होते हैं उनका काम है गाना बजाना, तो नॉट फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक यानी हम जैसे सभ्य लोगों के लिए गाना बजाना अच्छी बात नहीं है। शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती थी, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका जो चुप्पी है ना वो बता देती थी कि उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो वो मुझसे बहुत कम बातें करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, बड़ा हो गया, मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, अब मुझे एक अपना खुद का रूम मिल गया था। The common link of friendship was snapped, अब हम लोगों के बीच में जो एक लिंक बची थी ना, जो हम साथ में एक कमरे में रहने की, अब वो लिंक भी ख़त्म हो चुकी थी। My grandmother accepted her seclusion with resignation, आज उनने अपना
अकेलापन पूरी रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि जैसे अपन इस्तीफा दे देते हैं किसी चीज़ से, तो ऐसे उन्होंने भी खुद रेजिग्नेशन के साथ स्वीकार कर लिया अकेलापन। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो बहुत कम बातें करती थी लोगों से और अपने किस पे रहती थी, स्पिनिंग व्हील पर, यानी चरखे पर, चरखा पे काम करती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक, शी सेट बाय हर व्हील, उसी चरखे पर बैठी रहती थी, स्पिनिंग बुनती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर वो रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरोज, क्या करने के लिए, स्पैरोज यानी चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो क्या करती थी, वरांडा में बैठ जाती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके वो बरांडे में फैला देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, मतलब करीब सैकड़ों चिड़ियाँ वहाँ कलेक्ट हो जाती थी। हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, चहचहाहट की आवाज़ आती थी एक साथ सबकी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी अपने पैरों से, उस मतलब उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर्स पे, कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, कभी भी उनको शू करके भगाती नहीं थी कि भागो। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, वो अकेला आधा घंटा ऐसा होता था जो उनके लिए दिन भर का सबसे हैप्पीएस्ट घंटा होता था, खुशी भरा। When I decided to go abroad, जब मैंने बाहर जाने की, विदेश जाने का डिसाइड किया फॉर फर्दर स्टडीज़, अपने आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल श्योर था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे कितने साल के लिए जाना था, 5 साल के लिए जाना था। एंड एट हर एज, उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, नहीं बता सकते कि भाई उनकी उम्र में कब क्या हो जाए, है ना। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर, मतलब हम लोग नहीं कह सकते उस उम्र में क्या हो जाए, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ना सिर्फ सेंटिमेंटल हुई, यानी कि जब मैं जा रहा था तो बिल्कुल भी उन्होंने अपना दुख जाहिर नहीं किया, इमोशनल नहीं हुई। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने भी आई एट द रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, कोई भी इमोशन नहीं दिखाए उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे, जो हॉट थे, वो प्रेयर में मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो भी प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनकी फिंगर्स जो थी वो भी माला फेरते हुए बिजी थी। साइलेंटली, शांति से, शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से चला गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रेंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैंने महसूस किया कि वो छाप छोड़ गया था, उनका शायद आखिरी साइन फिजिकल कांटेक्ट का हम दोनों के बीच में। कौन सा था फिजिकल कांटेक्ट? जब उन्होंने माथे पर चूमा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाय हर, और मैं उनको मिला एट द स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसे छोड़ के गया था वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कुछ बोलने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे क्या किया, गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन सकता था उनका जो प्रेयर चल रही थी उनके होठों में। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले दिन से ही हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उनका तो वो हैप्पीएस्ट घंटा उन्हीं स्पैरोज के साथ रहता था। होम शी फेड लॉन्गर विथ फ्रीबलेस रेब्यूक्स, जिनको वो पूरी निष्ठा के साथ बिना किसी की रोक टोक के उनको खिलाती थी लंबे समय से, कंटिन्यूसली। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, आज वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, पुरानी ढोलक मंगाई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और क्या कर दिया, गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्ड द सैगिंग, वो थम्ड यानी कि एक थप्पा मारना है ना, तो ढोलक को मारना पड़ता है ना जब भी बजती है, तो थम्ड करती रही वो किस पर, उसकी खाल पर, उस डायलोपेड यानी पुराने से टूटे हुए ढोलक पे वो थाप मारती रही। एंड सेंग फॉर द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और वो गाने गाती रहीं
मतलब होम कमिंग जैसे अपन बोल सकते हैं, अपन राजा महाराजाओं के बारे में गाते ना, जैसे कई लोग घरों में अगर जानते हो तो आला उदल के गाने गाए जाते हैं, तो वो गाने वो गा रही थी। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग। हम लोगों ने उनको मनाया कि भाई स्टॉप कर दीजिए, ज़्यादा प्रेशर लेना, टेंशन लेना, आपके शरीर को ज़्यादा प्रेशर देना आपके लिए अच्छा नहीं है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहला टाइम था सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, एंड शी डिड नॉट प्रे, कि उस दिन उन्होंने प्रे नहीं की थी। वो पहला ऐसा दिन था जब उन्होंने प्रे नहीं की थी, जब से मैं जानता था उनको, पहली बार ऐसा हुआ था जिस दिन वो प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि भाई वो तो चला जाएगा, हल्का फुल्का बुखार है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन हमारी ग्रैंड मदर कुछ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत अब पास है। शी सेड दैट, उन्होंने बताया, शी सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों पहले ही, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनकी लाइफ का चैप्टर क्लोज होने से कुछ घंटों पहले ही उन्होंने हमको बता दिया कि उनका जो समय है वो आ गया है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे ओमिट कर दी, प्रे करना छोड़ दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो ना ही हम लोगों से बात करने में टाइम ख़राब करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने उनका इस बात को प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हो, बिल्कुल ऐसे सबसे दूर क्यों हो रही हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा कोई भी बात नहीं मानी, सारी बात उन्होंने इग्नोर कर दी। शी ले पीसफुली इन बेड, वो चुपचाप बेड पर लेट गई। प्रेइंग चल रही है, प्रे चल रही है, प्रार्थना चल रही है अभी भी उनके माइंड में। एंड टेलिंग हर बीट्स, अभी भी उनके वो माला फेर रही हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा भी सस्पेक्ट कर पाते, यानी कि सस्पेक्ट होता है हमको थोड़ा सा भी शक होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके लिप्स क्या हो गए, चुप हो गए, बंद हो गए हिलना। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी वो जो माला थी वो उनकी उंगलियों से छूट जाती है, गिर जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो फिंगर्स कैसी हो गई हैं, लाइफलेस, अब उनमें जीवन नहीं था। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन आवर फेस, उनके चेहरे पर आज एक शांति का भाव नज़र आ रहा था। एंड वी न्यू, और हम समझ गए दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को बेड से नीचे धरती पर लिटा देते हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने धरती पर लिटाया। एंड कवर्ड हर, उनको ढक दिया विद अ रेड श्राउड, लाल कलर के कपड़े से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी होता है हम लोग जो क्रियाक्रम करते हैं ना मरने वाले का, उसको बोलते हैं मॉर्निंग, यानी दुख के बाद एक शोक मना रहे हैं, मॉर्निंग यानी शोक। तो कुछ घंटे के शोक के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हम उनको अकेला छोड़ गए। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर, ताकि उनके फ्यूनरल का अरेंजमेंट कर सकें, उनकी अंतिम यात्रा का अरेंजमेंट कर सकें। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक स्ट्रेचर लेकर, सख्त सा स्ट्रेचर लेकर, ताकि उसको हम बिठाल सकें, उस पर लिटा सकें उनकी डेड बॉडी को, क्रीमेटेड करने के लिए, जलाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, जो सूरज था वो डूब चुका था। एंड हैड लिट हर रूम, और डूबते हुए सूरज की जो रोशनी थी वो उनके रूम में आ रही थी। एंड वरांडा, और वरांडे में भी आ रही थी। विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन कलर की लाइट का उजाला हो रहा था घर में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम अंदर जाते उससे पहले हम कोर्टयार्ड के आंगन के बीच रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में। एंड इन अ रूम, और उनके रूम में भी। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वहाँ तक जहाँ तक वो डली हुई थी, मरी। एंड स्टिप्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड, उस लाल कपड़े में रैप थी, पैक थी, मतलब बंद थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ फर्श पर, आंगन से लेके उनके कमरे तक हजारों चिड़ियाँ बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, एक भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को उन बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उस ब्रेड को तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस तरीके से जैसे मेरी ग्रैंड माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके पास फेंक दिया, उस ब्रेड को बिखेर दिया उनमें। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने तो उन ब्रेड को नोटिस ही नहीं करा, मतलब उन पर ध्यान ही नहीं दिया ब्रेड पर। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम उनकी डेड बॉडी को उठाने लगे, ले जाने लगे, they flew away quietly, वो चुपचाप से उड़ गई शांति से।
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। जो स्वीपर था, जो झाड़ू लगाने वाला था, उसने उन ब्रेड के क्रम्स को, यानी उन ब्रेड के टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाला। यानी एक भी चिड़िया ने ब्रेड नहीं खाई उस दिन। यानी देखिए ज़रा, वो एक तरीके से मतलब बेज़ुबान है, लेकिन वो उन्होंने अपना दुख जाहिर कर दिया उनके लिए, उन दादी माँ के लिए अपना दुख जाहिर कर दिया। ठीक है बच्चों, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको चैप्टर कैसा लगा, मेरी एक्सप्लेनिंग कैसी लगी, आप कमेंट जरूर करिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।